नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीधी खबर आप तक पहुंचाएंगे, आपको जानकारी देंगे, क्योंकि आज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 11:30 बजे का समय हो चुका है और जिस तरह से शुरुआत में पाकिस्तान ने भारत पर एक के बाद एक कई ड्रोन से हमले किए थे, मिसाइलें दागी थी, लेकिन हमारे जांबाज सैनिकों ने, हमारे भारत के मजबूत स्ट्रॉन्ग सुरक्षा घेरे ने उन सभी पाकिस्तानी मिसाइलों को और पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराया और उसके बाद अब शुरू किया है जवाबी हमला। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों कि हमारे भारतीय सेना के आगे अब पाकिस्तान धीरे धीरे घुटने टेकना शुरू कर चुका है। आपको बता दें, पाकिस्तान के 7 शहरों में इतनी जबरदस्त गोलाबारी हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा की जा रही है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना के द्वारा। यह पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। वहां के अधिकारी, वहां के सेना के अफसर अब पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। आज की रात समझ लीजिए पाकिस्तान की अंतिम रात है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए, हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर घुस के अब उनको मार रही है। जो पाकिस्तान कल तक हमें परमाणु बम की चेतावनी देता था, आज वही उनका जो आसिफ मुनीर, आर्मी ऑफ चीफ, पाकिस्तान से लापता हो चुका है। पाकिस्तान में वो कहां पर है किसी को नहीं पता, वह भाग गया पाकिस्तान से। बताया जा रहा है, जैसा टीवी चैनलों से खबर आ रही है उसके अनुसार अभी तक कई पाकिस्तानी सेना के अफसर प्राइवेट विमानों से पाकिस्तान छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। और तो और मजेदारी की बात सुनिए, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका कि देखिए हम आपको नाम बताते हैं, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो है वो तो बंकर में छुप गए। अब आप सोचिए कि एक देश का प्रधानमंत्री अपनी प्रजा को छोड़कर अगर बंकर में छुप जाता है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। यह वही पाकिस्तान जो हमारे पर गुर्राता था, हमें धमकियां देता था। आप देखिए, भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर बोलिए दोस्तों। आज की रात सोने का रात नहीं है, जहां एक तरफ हमारे जाबाज सैनिक सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आपकी हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि आप उठें और हमारे देश की सेना के लिए, हमारे जाबाज सैनिकों के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि एक भी कैजुअल्टी हमारे भारतीय सैनिक की ना हो। एक भी भारतीय सैनिक, इस जो अभी युद्ध चल रहा है, पूरी तरह से युद्ध छिड़ चुका है। लगातार हमले हो रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान पर कई हमले इन्होंने एक के बाद एक किए, कई जगहों पर ब्लैकआउट की स्थिति बनाई है। लेकिन अब जब भारत ने जवाबी हमला शुरू किया दोस्तों, तो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ रही है। एक के बाद एक 7 शहर पूरी तरह से तबाह होने की कगार पे आ चुके हैं। इतना ही नहीं, जो उनका सबसे बड़ा जो रडार सिस्टम था, भारत ने 2 रडार सिस्टम पूरी तरह से उनके निस्तनाबूद कर दिए हैं। अब केवल एक बचा है। यानी हमारी भारतीय सेना, देखिए दोस्तों, कि हो जाओ तैयार। बिल्कुल सही कह रहे हैं साथियों कि अब वह समय आ गया है। हमें भी भारतीय सेना के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारी भारतीय सेना का एक भी जवान इस हादसे में घायल ना हो, इस युद्ध में घायल ना हो। पाकिस्तान के तबाह होने का समय है और यही वजह है कि आज पूरी रात, आज भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण रात है। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों तरफ से एक साथ पाकिस्तान पर अटैक किया गया है। हमारे जो राजनेता हैं, पीएम मोदी से लेकर जो गृह मंत्री हैं, वह सब विदेशों तक लगातार बात कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रियों से लगातार बात कर रहे हैं और सभी ने, देखिए कितने गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए दोस्तों। यह सबसे बड़ा गर्व का विषय है कि सभी विदेशी कंट्रियों ने भारत का साथ देने की बात कही है कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से अकेला हो चुका है दोस्तों और इसी का नतीजा यह है कि वहां का आसिफ मुनीर, जो कल तक धमकियां देता था, हमें आंखें दिखाकर तरेड़ता था और हमें परमाणु बम की धमकियां दे रहा था, आज वही आसिफ मुनीर, उनका आर्मी ऑफ द चीफ,
लापता हो चुका है। पाकिस्तान में वो इस वक्त नहीं है। यह कितनी शर्मनाक बात है। इतना ही नहीं, वहां के प्रधानमंत्री खुद बंकर में जाके छुप गए। अरे भाई, ऐसा कौन सा देश का प्रधानमंत्री है दोस्तों जो अपनी सेना को, अपनी प्रजा को छोड़कर खुद अपनी जान माल की रक्षा के लिए सोचिए बंकर में जाके छुप गया। इतना ही नहीं, भारत ने अब तक उनके J7 से लेकर जितने भी चाइनीज से लेकर बड़े बड़े जो उनके पास विमान थे उन सभी को ध्वस्त कर दिया। यानी हमारा ये देखिए एक्वेक सिस्टम जो कि सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा है कितना मजबूत है। छोटे सा छोटा ड्रोन भी अगर हमारी सीमा में आ रहा है तो भारत उसके ड्रोन को निस्तनाबूद करने में पूरी तरह से सक्षम है। जानकारी के अनुसार अब तक 100 से ज्यादा इनके ड्रोन्स को हमारी भारतीय सेना ने बिल्कुल निस्तनाबूद कर दिया है। भारतीय सेना के लिए आप लगातार कमेंट करते रहें, जय हिंद का नारा जरूर लगाते रहें, और ऊपर वाले से दोस्तों मैं कह रहा हूं ये दुआ जरूर करें। आज की रात पाकिस्तान की अंतिम रात है। पाकिस्तान के हर एक आतंकवादी की अंतिम रात होगी दोस्तों, जो ये कहता था कि हम भारत को मिनटों में मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में तो मिलाना छोड़ो दोस्तों, भारत के यहां पर भारत को छू भी नहीं पाया है अभी तक पाकिस्तान। और आसिफ मुनीर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजन जी, आसिफ मुनीर, पाकिस्तान के कई बड़े नेता पाकिस्तान छोड़ने की फिराक में नहीं है, पाकिस्तान से भाग चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने प्राइवेट विमान, आप सोचिए कि प्राइवेट विमान क्यों जाएंगे, युद्ध का समय चल रहा है, ब्लैकआउट हो चुका है, और ऐसे समय में प्राइवेट विमान से वह अब पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए भी और उन पाकिस्तानियों के लिए भी जो कल तक कहते थे कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। ऐसे उन गद्दारों को भी हम कहेंगे जो भारत में छुपकर बैठे हैं, जो पाकिस्तान की जय का नारा लगाते हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं। ऐसे गद्दारों के लिए भी दोस्तों अब समय आ गया है। ऐसे गद्दारों को चुन चुनकर बाहर निकालिए जो पाकिस्तान को अपना देश मानते थे। खाते हमारी हैं, बजाते पाकिस्तान की है। अब ये समय आ गया है क्योंकि भारत ने ऐलान कर दिया है जंग का, और यह जंग अब जब ही समाप्त होगी जब एक एक उन पाकिस्तानी नागरिकों को, उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा जाएगा जो ये कहते थे कि हम कश्मीर को लेके रहेंगे पाकिस्तान वालों। यह बात आप सुन लीजिए, कश्मीर तो दूर की बात है, आप कश्मीर को छू भी नहीं पाएंगे। जिस तरह से आज हमारी सेनाएं देख सकते हैं कि किस तरह से तीनों तरफ से पाकिस्तान की बैंड बजा दी ना दोस्तों। यह आज की रात अंतिम रात है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये सबक है कि आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखेगी। भारतीय सेना ने वो कसम खाई है कि अब एक एक सिंदूर का बदला लिया जाएगा। आज तक जितना आतंकवाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में फैलाया है उस हर एक आतंकवाद का बदला आज लेने का समय आ गया दोस्तों। और भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर कहिए। देखिए, हम भी लगातार टीवी पे अपडेट देख रहे हैं। पेशावर में लगातार हमला जारी है, इसके अलावा लाहौर में हम लगातार हमला है। LOC पे देखिए अभी भी पाकिस्तानी सैनिक गोलाबारी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है पाकिस्तानी नागरिकों को, जो पाकिस्तानी सेना जो LOC पे बेचारी लड़ रही है, उनको ये नहीं पता है कि उनका आर्मी ऑफ द चीफ जो है भाग चुका है। अगर उनको ये पता चल जाए कि उनका जो सेना नायक है, जिनके बलबूते पे, जिनके दम पर वो आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं भारत से, वो खुद लापता हो चुका है। वो अपने परिवार को तो पहले लंदन भेज चुका था। कुछ समय पूर्व आपने एक बयान भी देखा होगा आर्मी और चीफ का, जो आसिफ मुनीर है, उसने ये कह दिया था कि अगर ये वार बढ़ जाती है तो मैं भी खुद भी लंदन भाग जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो भी लंदन भागने की तैयारी में या भाग चुके हैं। कई प्राइवेट विमानों को हायर किया गया है। वहां के अधिकारी, राजनेता, वहां के जितने भी सेना नायक हैं, वह सब लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। तो मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीतम जी कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी ने आज ये दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा, जो पूरे दुनिया के अंदर आज पूरी दुनिया भारत का साथ देने को तैयार है इस आतंकवादियों के खिलाफ। और यही वजह है कि चुन चुनकर बदला लिया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, शहबाज जो वहां के प्रधानमंत्री थे, बहुत ज्यादा अपने आप पर गर्व करते थे, भारत को आंखें दिखा रहे थे और कह रहे थे कि परमाणु बम हम छोड़ सकते हैं, उसको हमने रखने के लिए नहीं मंगाया है। तो आप ये देखिए, अच्छा देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज और एक बड़ी खबर मैं आपको अपडेट दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने एक नई साजिश रच दी है दोस्तों। पाकिस्तान ने
साइबर अटैक। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों तक पहुंचा देना दोस्तों, कि पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया है आपके मोबाइल पर, आपके कंप्यूटर पर, किसी भी सोशल साइट पर। अगर देखिए उसका नाम हम आपको बताएंगे। साइबर अटैक के जरिए उन्होंने एक नई वेबसाइट को आप तक भेजा है, उसका हम नाम आपको बताने वाले हैं। देखिए अभी आपको बता देते हैं कि वह नाम क्या है। अगर किसी भी तरह का डांस ऑफ द हिलेरी नाम से अगर आपके पास कोई लिंक आता है, डांस ऑफ द हिलेरी नाम से आपके पास लिंक आता है, उसमें एक वीडियो आएगा, तो आप उसको गलती से भी ओपन ना करें दोस्तों। यह पूरे भारतवासियों से मेरा निवेदन है, जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं। पाकिस्तान ने अब चूंकि उनका जब यहां से जल सेना से, थल सेना से, वायु सेना से जब उनका पार नहीं पड़ा, तो अब उन्होंने साइबर अटैक करना शुरू कर दिया है। डांस ऑफ द हिलेरी यह साइबर अटैक किया गया है भारत के खिलाफ। आप बिल्कुल आप ये सोच लीजिए, समझ लीजिए, मोबाइल में अगर डांस ऑफ द हिलेरी नाम से अगर कोई वीडियो आपके पास आता है, आप तुरंत प्रभाव से उसको डिलीट कर दीजिए। जिसने भी आपको वो भेजा है उसको तुरंत प्रभाव से ब्लॉक कर देना, क्योंकि भारत के खिलाफ ये सबसे बड़ा साइबर अटैक अब पाकिस्तान ने किया है। देखिए वार छिड़ चुकी है, जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान के लगातार एक के बाद एक फाइटर प्लेनों को भारतीय सेना गिराए जा रही है, मारे जा रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है, एक के बाद एक नई साजिशें रच रहा है। और अब डांस ऑफ द हिलेरी यह वो साइबर अटैक है जो भारतीयों के लिए उसने अभी कुछ देर पहले लॉन्च किया है। अगर आपके मोबाइल पे देखिए, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आपके मोबाइल पर अगर डांस ऑफ द हिलेरी नाम से अगर कोई लिंक आता है, कोई वीडियो आता है, तो आप उसको गलती भी ना करें खोलने की, आप तुरंत प्रभाव से डिलीट कर दें और भेजने वाले को ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये साइबर अटैक है। ये नई साजिश को अंजाम दिया गया है डांस ऑफ द हिलेरी। ये साइबर अटैक का नया फंडा पाकिस्तान ने आजमाया है। देख सकते हैं हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। एहतियात के तौर पर बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है और पाकिस्तान का फाइटर जेट एक और गिरा दिया गया है। 100 से ज्यादा ड्रोनों को अब तक भारतीय सेना गिरा चुकी है, मार चुकी है। पठानकोट में पाकिस्तान का एक विमान गिर चुका है। 2 पायलट अभी तक जैसी जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से उनको पकड़ा गया है। और देखिए एहतियात के तौर पर बड़ा एक्शन यहां पर अब पूरे भारत में लिया गया है। पठानकोट में पाकिस्तान का विमान गिरा दिया गया है। और इतना ही नहीं, अब कहीं ऐसा ना हो कि सुबह जब कई लोगों की आंख खुले तो नक्शे से पाकिस्तान पूरा साफ मिले। और देखिए एहतियात के तौर पर इंडिया गेट को खाली करा दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। देखिए इस वक्त दिल्ली से अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर, कि एहतियात के तौर पर कहीं पाकिस्तान दिल्ली पर हमला ना कर दे, इसलिए दिल्ली के अंदर एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र को खाली कराने की कवायद इस वक्त शुरू की जा रही है। और आपको बता दें कि इस बार पाकिस्तान से भारत वो बदला लेगा, आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेगी कि भारत से पंगा लेना क्या होता है। दोस्तों भारत माता की जय बोलकर आज भारतीय सैनिकों के लिए एक लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना और जय हिंद बोलकर भारत माता की जय जरूर कमेंट में लिखें, क्योंकि इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को और इंडियन जो हमारी जमीन पर अर्धसैनिक बल है उन सभी को दिल से सलाम है। लगातार देखिए आपकी और हमारी जो सेना है हमारी रक्षा के लिए लगातार देखिए एक बड़ी अपडेट, लाहौर पर भारत ने हमला किया है और कई इलाकों को तबाह कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया है। भारत अब लगातार तेजी से पाकिस्तान के अंदर घुस रहा है। और देखिए विक्रांत INS अब समुद्र में उतार दिया गया है। कहीं ना कहीं यह पाकिस्तान के लिए विनाशकारी होगा। और पाकिस्तान ने जो ड्रोन से आज हमले किए ना दोस्तों, जो मिसाइल भारत के अंदर उन रिहायशी इलाकों को खत्म करने का काम कर रही थी और उन्होंने जो निशाना बनाया है, ये समझ लीजिए पाकिस्तान ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। और अब भारत का बच्चा है नहीं, भारत का हर एक नागरिक अब यही चाहता है कि आज रात बस आखिरी रात है और ये फैसले की घड़ी है दोस्तों।
और प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, क्योंकि तीनों सेनाओं को तो खुली छूट दे दी थी, आप अपने विवेक के अनुसार आपको जो करना है वो करो। पूरे यूरोपियन कंट्रियों से, अमेरिका से, सब जगह से मदद की बात सामने आ रही है। सारा जो विदेशी कंट्री है भारत को मदद देने के लिए तुरंत तैयार है। लेकिन भारत अभी फिलहाल अपने आप में दोस्तों इतना सक्षम है, पाकिस्तान सुबह तक आपको जिस तरीके से हालात बन रहे हैं दोस्तों, लगता नहीं है कि पाकिस्तान का नक्शा नजर आने वाला है। पाकिस्तान के अंदर केवल और केवल बनेगा तो मातम बनेगा, आज पूरी रात मातम बनेगा। भारतीय सेना अंदर घुस घुस के मारेगी, उन सबको मारेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने यह पहल की है। भारत की एक दोस्तों सबसे अच्छी बात यह होती है कि भारत कभी भी आगे होकर पहल नहीं करता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई थी, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसका नतीजा भारत ने उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर आतंकवादी रहते थे और भारत में आकर अटैक करते थे। लेकिन हिमाकत आप देखिए पाकिस्तान की कि आज शाम होते ही उन्होंने भारत के उन रिहायशी इलाकों को, उन बेकसूरों पर एक बार फिर से हमला किया, ड्रोन से हमला किया, एक के बाद एक, एक दो नहीं, पूरे 100 से ज्यादा ड्रोन हमला करके भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन भारत का सुरक्षा घेरा इतना मजबूत है जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि उनके पास सारा चाइनीज माल है। और चाइनीज माल की हालत तो आप जानते हैं दोस्तों कि चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। तो शाम होते होते उनका सारा चाइनीज माल खत्म कर दिया भारत ने, और अब जो बाकी का माल बचा है उसको छोड़ छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भाग रहे हैं। वहां का आर्मी ऑफ द चीफ सोचिए, जो वहां का सेना नायक है आसिफ मुनीर, जिसके बयान लगातार आ रहे थे कि हम ये कर देंगे, पाकिस्तान के भारत ने हमारा पानी रोक दिया, भारत ने हमारे साथ ये कर दिया, हम खून का बदला खून से लेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। कहां गए वो सब लोग? अब वो प्राइवेट जेट से बाहर भाग रहे हैं, पाकिस्तान से अपनी जान की सलामती लेकर भाग रहे हैं। सोचिए, वहां का प्रधानमंत्री बंकर में छिप गया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है दोस्तों? जिस देश का प्रधानमंत्री खुद अपनी जान बचाने के लिए बंकर में घुस गया, इससे बड़ी और शर्मनाक बात पाकिस्तान और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए क्या हो सकती है? एक ऐसा देश जहां का आर्मी का चीफ आसिफ मुनीर, जो कल तक दम भरता था, परमाणु, आपको ध्यान है दोस्तों, परमाणु बम की इसने धमकी दी थी आसिफ मुनीर ने कि हमने उसको रसोई में सजाने के लिए नहीं रखा, हमने उसको घरों में भरने के लिए नहीं रखा। लेकिन सोचिए, वही आसिफ मुनीर अब लापता हो चुका है, अब उसके कोई अते पते नहीं है। देखिए, एक के बाद एक लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और लगातार अपडेट हो रही है, और हम लगातार अपडेट से आपसे बात कर रहे हैं। ये देखिए, शमजाद मिर्जा हो सकते हैं पाकिस्तान में नए जनरल। ये तो हालात हैं, युद्ध छिड़ते ही उन्होंने अपना जनरल बदल लिया और भिड़ने चले हैं हम हिंदुस्तान से। देखिए हमारे हिंदुस्तान की कितनी मजबूती है। और देखिए, बड़ी खबर ये आ रही है, मुनीर को हटाने की तैयारी कर ली है। मतलब हैरानी की बात यह है कि इधर युद्ध चल रहा है और इधर आर्मी ऑफ द चीफ लापता है। पाकिस्तान ने नया आर्मी ऑफ द चीफ बनाने की तैयारी कर दी। मतलब ये तो हालात पाकिस्तान के हो रहे हैं बेचारों के, और वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये कर देंगे। इस तरह के बुरे हालात पाकिस्तान के, सोच सकते हैं दोस्तों। देखिए, शमजाद मिर्जा का नाम सामने आया है। कोई वहां पे हैं शमजाद मिर्जा, जिनको अब पाकिस्तानी आर्मी का क्या बोले अब उनको, वो भी कितनी देर टिकेंगे वो देखने लायक बात है। लेकिन जैसा मैं लगातार अपडेट दे रहा हूं दोस्तों, इस वक्त सोने का समय नहीं है। आज किसी भी भारतीय के सोने का समय नहीं है। इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज भारतीय सेना घुस घुस कर मार रही है उन पाकिस्तानियों को, उन आतंकवादियों को जो कल तक हमें आंखें दिखाते थे। ये समझते थे कि भारत देश बहुत कमजोर देश है, लेकिन भारत की सहन शक्ति थी कि हम उस आतंकवाद को हम आज तक बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन अब आज की रात ये फैसले की घड़ी है।
फैसले की रात है, आज की रात पाकिस्तान की अंतिम रात है। यह दिखा दिया है भारतीय सेना ने, और घुस घुस कर मार रहे हैं। उसका नतीजा आप देखिए कि पाकिस्तान का आर्मी का चीफ आसिफ मुनीर लापता, अब उसको हाथों हाथ वहां से हटा रहे हैं उसके पद से, क्योंकि वो तो है ही नहीं पाकिस्तान में। सेना लड़ेगी किसके दम पर भाई? आप सोचिए, जब सिप्पे सालार ही भाग गया, जो वहां का जनरल था, वहां का जो आर्मी ऑफ द चीफ था आसिफ मुनीर, जो हमें परमाणु बम की धमकियां दे रहा था, वो ही भाग गया। वो शब्द उसने तो पहले ही बोल दिया था कि युद्ध होगा तो मैं भी लंदन भाग जाऊंगा अपने परिवार के साथ। तो वो तो परिवार को तो पहले भेज चुका था। बाकी बचे कुछ अधिकारी राजनेता हैं, वो भी भाग रहे हैं। इनका प्रधानमंत्री बंकर में जाके छुप गया। अब वो मिर्जा साहब को और शहीद करने सामने लेकर आ गए कि आप बन जाओ साहब। एक ना एक सिप्पे सालार तो चाहिए। सेना लड़ेगी किसके दमबूते पे, किसके बलबूते पे लड़ेगी? लेकिन सेना के जो जवान अभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके मुनीर साहब तो पहले ही मुनीर हो लिए, निकल लिए। वो तो कहां निकले किसी को नहीं पता। गजब है साहब, बहुत जबरदस्त। इतनी शर्मनाक बात कि क्या बताएं। मुनीर को हिरासत दे गई है। अब ये जानकारी आ रही है पाक आर्मी चीफ को लेकर, एक बड़ी खबर जो अभी टीवी चैनलों पे, मुनीर को हटाने की तैयारी, हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, भागने की तैयारी थी। देखिए कैसे तो हालात बने। आर्मी चीफ को हिरासत में ले लिया है, पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। मतलब जो कल तक सेना का सिपह सालार था आसिफ मुनीर, आज वही गिरफ्तार कर लिया गया है पाकिस्तान में। ये तो हालात बन चुके हैं दोस्तों। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बंकर में छुपा है, उधर आर्मी ऑफ द चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकि राजनेता अपने प्राइवेट जेट ले लेके भाग रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान भारत से लड़ाई लड़ेगा? ज्यादा देर का नहीं है अब ये पाकिस्तान दोस्तों। भारत माता की जय जरूर बोले, क्योंकि आज की रात फैसले की रात है, फैसले की घड़ी है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण चर्चा है। आसिफ मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है। अब उसे तैयारी की जा रही है आसिफ मुनीर को हटाने की, और अब शहीद किया जाएगा मिर्जा साहब को। मुनीर नहीं तो मिर्जा, कोई ना कोई तो बली का बकरा चाहिए ही। क्यों? क्योंकि एक ना एक तो चाहिए साहब जो सेना को संभालेगा। वरना सैनिक, जैसे ही सेना को यह पता चलेगा कि हमारे जो मुनीर साहब हैं वो भग लिए, वो गिरफ्तार हो गए, तो उसके बाद सेना का मनोबल टूटेगा। तो कहीं ऐसा ना हो सेना भी बॉर्डर छोड़ के भाग जाए। तो यही वजह है कि हाथों हाथ मिर्जा साहब को शहीद करने के लिए लिया है। ये देखिए, पीटीआई की शहबाज को हटाने की मांग। ये देखिए एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज, उसको भी हटाने की तैयारी कर ली है कि हाथों हाथ रात में प्रधानमंत्री भी चेंज। ऐसे बुरे हालात, इतना बुरा शर्मनाक हाल पाकिस्तान का, वहां के प्रधानमंत्री को हटाने की तैयारी कर दी है, मुनीर को गिरफ्तार कर लिया है। अब बचा क्या? उधर बलूचिस्तान बड़ा प्रदर्शन कर रहा है कि आधा पाकिस्तान तो हमारा है। पाकिस्तान के पास बचा ही क्या है दोस्तों, और भारत से जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बुरे हालात। देखिए, हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं दोस्तों, और हमें हंसी भी आ रही है पाकिस्तान की इस हालत के ऊपर कि इस तरह का हालत पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हो चुके हैं, इतने बुरे हालात हो चुके हैं। प्रधानमंत्री बंकर में छुपा तो उसको अब पीटीआई ने हटाने की मांग कर दी कि इसको तो हटाओ, नया प्रधानमंत्री रातों रात बैठाओ। आर्मी ऑफ द चीफ आसिफ मुनीर भग गया, उसको गिरफ्तार कर लिया। अब उसकी जगह मिर्जा साहब को लेके आ रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है पाकिस्तान में साहब? क्या चल रहा है? ये पाकिस्तान ही है। ये पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जो आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ था, जो हमें धमकियां दे रहा था हम भारत को निस्तो नाबूद कर देंगे, ज्यादा देर का भारत नहीं है। और आज उसके हालात आप देखिए, इतने बुरे हालात। घर में घुसकर कहा था ना, और बिल्कुल घर के अंदर घुस के ही मार रहे हैं हम लोग। घर के अंदर घुस के ही मार रखे हैं। आधा पाकिस्तान तो तबाह हो चुका है दोस्तों, आधा पाकिस्तान तबाह हो चुका है। ब्लैकआउट वहां पर हो चुका है, इमरजेंसी लागू कर दी गई है, लॉकडाउन वहां पर लगा दिया गया है। कई गांव की गांव वहां पर खाली कर दिए हैं। साफ सी बात है, अब आपको जो बचना है बचो। सेना के हाथ में कुछ भी नहीं है। सेना तो बेचारी खुद जान बचा के भाग रही है, क्योंकि उनके अधिकारी खुद भग गए, प्रधानमंत्री बंकर में छुप गए। वहां के आर्मी ऑफ द चीफ मुनीर साहब के पते नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं हिरासत में ले लिया। नए आर्मी ऑफ द चीफ को बैठाने की तैयारी कर रहे हैं।
नए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रातों रात गद्दी पे बैठा रहे हैं। अरे भाई क्या चल रहा है ये पाकिस्तान में? ऐसे भारत से युद्ध होगा, ऐसे भारत से लड़ेंगे? सशक्त भारत, मजबूत भारत, और एक ऐसा भारत जो मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहा है। आज की रात आखिरी रात पाकिस्तान की, और सुबह तक यह पता चलेगा दोस्तों, पाकिस्तान शायद नक्शे से गायब हो गया। वहां कुछ नहीं है, वहां केवल और केवल मलबे का ढेर नजर आएगा, धुआं ही धुआं नजर आएगा, जगह जगह लाशों के ढेर नजर आएंगे, क्योंकि भारत से उसने पंगा लिया है। अगर यह जंग 2 दिन पहले ही पाकिस्तान रोक देता ना, जब भारत ने एयर स्ट्राइक करी थी, तो आज पाकिस्तान को यह जो नजारा इस वक्त दिख रहा है ना, वो नहीं देखने को मिलता। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को कमजोर समझ लिया था दोस्तों, और उसकी परिणति यह थी, आज शाम से लगातार ड्रोन से हमले कर रहे थे, और उस जगह पर हमले कर रहे थे जो रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाकों में ड्रोन, रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दागी गई, फायर जो उनके फाइटर प्लेन है उनसे हमला किए गए। लेकिन देखिए भारत का सुरक्षा घेरा कितना मजबूत था दोस्तों, कि भारत के किसी भी क्षेत्र में 1% का नुकसान नहीं हुआ। किसी भी सिविलियंस को भारतीय सेना ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी केंद्र सरकार ने नुकसान नहीं होने दिया। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की जय है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा सशक्त राज्य है, अपने आप में शक्तिशाली राज्य है। यही वजह है कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, और उसी का नतीजा यह है कि एक के बाद एक पाकिस्तान के 8 से 10 शहर अब धुआं धुआं हो चुके हैं, मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, लाशों के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। उन लाशों को, उन घायलों को उठाने वाला आज वहां पर कोई नहीं है। कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? क्योंकि वहां का प्राइम मिनिस्टर तो खुद बंकर में छुपा हुआ है। आदेश कौन देगा? कौन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगा? किसको जान की फिक्र नहीं है साहब? हर किसी को वहां पर अब अपनी जान की फिक्र है। यही वजह है भारत से जितने भी अब हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान का वहां पर रहने वाला एक एक आतंकवादी आज मौत की नींद सोएगा, ये तो तय है। भारत के सैनिकों ने यह प्रण ले लिया है कि पाकिस्तान की उस खूनी जमीन से, पाकिस्तान की उस खूनी सरजमीन से एक एक आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। और जितने भी सिंदूर आज तक उन्होंने हिंदुस्तान में उन महिलाओं के उजाड़े हैं, बच्चों को अनाथ किया है, माँ बाप से उनका सहारा छीना है, आज भारत उन सभी का चुन चुन कर बदला लेगा। सहन शक्ति की भी दोस्तों एक सीमा होती है, कब तक भारत बर्दाश्त करेगा? आखिरकार भारतीय सेना ने आज दिखा दिया है, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, बहुत हो चुका। अब पाकिस्तान की ये आखिरी रात है। जिस तरह आज इस वक्त चल रहा है ना, देखिए रात के ठीक 12 बज चुके हैं, और पाकिस्तान की भी 12 बज चुकी है। ये समझ लीजिए सुबह का सूरज एक नया भारत लेकर आएगा, और पाकिस्तान निस्तो नाबूद होगा, ये तो तय है। सूरज उगने में अभी 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे का समय है दोस्तों। इस 6 घंटे में भारत क्या हाल करेगा, इसका अंदाजा भारत ने अभी से बता दिया है। लाहौर के कई इलाके अभी आग की जद में है, क्योंकि जब भारत ने वहां पर मिसाइलें छोड़ी, भारत के फाइटर प्लेन जब अंदर घुस कर मार रहे हैं, उन आतंकियों को मार रहे हैं जो कल तक ये कहते थे हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। आज सुबह भी दोस्तों एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने बहुत देखा होगा सोशल मीडिया पे, कि वहां पर जनाजा चल रहा था। जब भारत ने वहां पर एयर स्ट्राइक करी थी, तो उसके बाद एक के बाद एक कई जनाजे थे, टेंट लग रहा था, और पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी कि हम खून का बदला खून से लेंगे। कहां गए वो लोग? भारत के खिलाफ आंखें उठाने का प्रयास कर रहे थे, अब कहां हैं? बहुत बड़ा आतंकवादी देश मानता था अपने आप को पाकिस्तान, लेकिन देखा भारत ने कितनी बार समझाने का प्रयास किया, भारत ने हर बार सहन शक्ति दिखाई, हमेशा पाकिस्तान को माफ किया, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझा।
और आखिरकार आज वो दिन आ गया दोस्तों। आज जैसा मैंने बताया था कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अच्छे दिन तो तय करने पड़ते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का दिन चुना था। और कल का जो शाम थी, जब से लेकर अब तक लगातार पाकिस्तान की बैंड बज रही है। हालात ये ऊंची है, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, आर्मी चीफ गायब। 15 शहरों पे देखिए अभी खबर आ रही है, पाकिस्तान के 15 शहरों पे हमले हो चुके हैं। अब बताओ कितने शहर बच गए, है कोई जानकारी? एक के बाद एक बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर लिया। ये लो, पाकिस्तान तो चारों तरफ से घिर चुका है दोस्तों। पाकिस्तान के पास अब बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन देखिए, मैंने कुछ देर पहले भी एक अपडेट दी थी, एक बार फिर मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। डांस ऑफ द हिलेरी, यह नाम अपने जहन में बैठा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पाकिस्तान ने साइबर अटैक का प्रयास किया है। डांस ऑफ द हिलेरी नाम का एक इनका साइबर अटैक का जो एक लिंक है, उसको भारत के खिलाफ उसने उपयोग में लिया है। डांस ऑफ द हिलेरी, यह अगर आपके मोबाइल पर अगर कोई लिंक आता है इस नाम से, तो उसको ओपन मत करिए। उसमें एक वीडियो होगा, उसको ओपन ना करें, उसको तुरंत प्रभाव से डिलीट करें, भेजने वाले को ब्लॉक करें, क्योंकि यह एक साइबर अटैक है, बहुत बड़ा साइबर अटैक है, जैसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। देखिए, कराची बंदरगाह पर बड़ा हमला किया गया है, बड़े कई धमाके हुए हैं। कराची में एक एक करके 12 धमाके की खबर आ रही है। लगातार हम भी देखिए, लगातार मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर मलबा ही मलबा, चारों तरफ मलबा ही मलबा है। उस मलबे में लाशों के ढेर, कितनी लाशें होंगी पाकिस्तान गिनता गिनता थक जाएगा अब कल, क्योंकि वहां पर रेस्क्यू करेगा कौन जब कोई बचेगा ही नहीं। और देखिए, लगातार हमारे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई अब पूरी नजर बनाए हुए हैं। सभी सुरक्षा अधिकारियों से बात की जा रही है, सभी से। देखिए, आपको बता दें, शाह ने सुरक्षा हालातों की बात करी है, जायजा लिया है कि किस तरह के हालात इस वार के बाद बन रहे हैं। पेशावर में लगातार एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, कई इलाकों में धमाके लगातार जारी है। शाह ने सुरक्षा हालात पर बात की है। जम्मू कश्मीर के किस तरह के हालात हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एलओसी पर अभी भी पाकिस्तान के जो सैनिक है वह मान नहीं रहे, वह एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। शायद हो सकता है भारत का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि पहले भी जब वार हुई थी उस दौरान भी इस तरह के हालात थे कि वो वहां पर फायरिंग करता था ताकि दूसरी जगह से पाकिस्तान कुछ नया कर जाए। लेकिन पाकिस्तान के पास अब नया करने को दोस्तों कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उनके पास जितना भी चाइना का माल था, चाइनीज माल सारा खत्म। कई बार देखते हैं दिवाली पे हम पटाखे भी लाते हैं तो आधा माल जलता, आधा माल फुस हो जाता। तो वही हालात पाकिस्तान के हो रहे हैं अभी। चाइना का माल लाओगे तो रोओगे तो सही क्योंकि अपने यहाँ की बुजुर्गों की भी कहावत है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो सस्ता माल लाया, फुस से निकल गए और कईयों की हवा निकल गई। और अब हालात ये बन गए बेचारों के कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं लगातार जिस तरह से हालातों पे नजर बनाए हुए हैं, विदेशों में सभी जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन सबसे चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेचारे बंकर में जाके छुप गए। ये देखिए इस तरह के हालात। और बंकर में जाके छुपे जो छुपे, अब पीटीआई ने कह दिया कि उनको हटाओ, नया प्रधानमंत्री लाओ, क्योंकि वो तो बंकर में। अब उनसे बंकर को बाहर कौन निकले? बंकर से बाहर निकलते तो पता चले साफ हो जाए। दूसरी तरफ जो इनके मुनीर साहब हैं, जो आर्मी ऑफ द चीफ कुछ देर पहले तक कहला रहे थे, वो भी निकल लिए, उनको हिरासत में ले लिया, भागने की तैयारी में थे, सेना का मनोबल तोड़ दिया। तो ये तो हालात पाकिस्तान के हैं दोस्तों। और एक सशक्त भारत, मजबूत भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। यही वजह है हर हर महादेव, भारत माता की जय बोलकर जब सेना एक बार पाकिस्तान के अंदर घुसी तो अब पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करके वापस आएगी। लेकिन आप और हम दोस्तों, आज की रात जो मेरे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं ना, वीडियो को शेयर करके आपसे दोस्तों एक निवेदन है हाथ जोड़ के, भारत माता के उस हर एक सपूत के लिए
जो आज बॉर्डर पर हम देशवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, भगवान से यह प्रार्थना कीजिए कि उनमें से एक भी घायल ना हो। शहीद तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान हाथ भी नहीं लगा पाएगा, लेकिन एक भी घायल ना हो उसके अंदर। यह आपका और हमारा फर्ज बनता है। जब भी कोई विपदा आती है आपके परिवार पर दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? भगवान को याद करते हैं, भगवान के आगे दीपक जला देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों पर कोई विपदा ना आए। तो ये हमारे परिवार है जो आज हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ रहा है। देखिए लाहौर की सड़कों पर लगातार मलबा, सोचिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर इनको मारा जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितने गर्व की बात है आज पूरे देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अंदर हम भारतवासियों का सर आज जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों ने कितना गौरवान्वित करने का काम किया है। भारत माता की जय। और भारत माता के हर एक सपूत के लिए जो आज बॉर्डर पर आपके हमारे लिए लड़ रहा है ना दोस्तों, उन सब के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि अब एक भी कैजुअलिटी हमारे हिंदुस्तान के लिए ना हो। क्योंकि देखिए शुरुआती में जब पाकिस्तान ने हमला किया था तो यही वो सेना थी जिन्होंने एक भी कैजुअलिटी हिंदुस्तान में नहीं होने दी। उनके द्वारा 100 से ज्यादा ड्रोन हमारी तरफ भेजे गए, सभी को मार गिराया। कई फाइटर प्लेन भेजे, उन सबको गिरा दिया। कई मिसाइलें दागी, उन सबको बेकार कर दिया, हवा की हवा में खत्म कर दिया। लेकिन एक भी हिंदुस्तानियों को खरोंच तक नहीं आने दी। अब आपका और हमारा दायित्व बनता है, जो सेना अंदर घुस चुकी है भारत की, उनमें से एक भी कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए ऊपर वाले से दुआ करनी है दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना और दुआओं का दौर रुकना नहीं चाहिए जब तक कि पूरा पाकिस्तान निस्तो नाबूद ना हो जाए। यह आज आप सब भारतीयों के लिए, यह सब भारतीयों के लिए परीक्षा की घड़ी है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण रात है। देखिए हमारे सैनिक लगातार शाम से लड़ रहे हैं। लगातार जैसे ही अंधेरा हुआ था पाकिस्तान ने अपना रूप बदला और हमारे रिहायशी इलाकों में जहां सिविलियंस रह रहे थे उन पर ड्रोन से सबसे पहले अटैक किया। लेकिन उन सभी अटैक को एक के बाद एक निस्तो नाबूद किया। हवा की हवा में उन सभी ड्रोनों को खत्म कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने मिसाइलें दागी, मिसाइलों को खत्म किया, फाइटर जेट प्लेन भेजे, उन सबको खत्म कर दिया। अब थल सेना, देखिए तीनों सेनाओं ने पलटवार दिया है। कई मिसाइलें एक साथ दागी गई है। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा शहर पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। और शायद यही वजह है कि अब वहां के राजनेताओं को, सेना के अधिकारियों को अब डर सता रहा है कि कहीं हम भी इसमें शहीद ना हो जाएं, हम मर नहीं जाएं। तो इसलिए वो सेना को छोड़कर भाग रहे हैं, राजनेता पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं। तुम संभालो, तुम संभालो, तुम संभालो अपना पाकिस्तान, हम तो चले अपने विदेश के अंदर। यह पाकिस्तानी है दोस्तों, यह वो पाकिस्तान जो कल तक हमें आंख दिखा रहा था। देख लो कुछ घंटों में ही भारतीय सेना ने उनको मिट्टी में मिला दिया दोस्तों, उनको मिट्टी में मिला दिया। जो मुनीर, यह वही आसिफ मुनीर है दोस्तों जिसका बयान आता था, जो ये कहता था कि भारत ने अच्छा नहीं किया, आंखें दिखा रहा था मुनीर। और आज देखिए उसकी हालत, पाकिस्तान छोड़कर भाग रहा था। आर्मी ऑफ द चीफ, सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है। एक आर्मी चीफ, सेना का चीफ, जिसके भरोसे पाकिस्तान चल रहा था, यह सोच रहा था कि हमारे पास मुनीर जैसा दिलेर है। वो दिलेर नहीं निकला, वो तो भीगी बिल्ली बनकर भाग गया। लेकिन उसको पकड़ लिया। हालात आप देखिए कि किस तरह से है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से हमारे देश के अंदर जो सीमावर्ती जितने भी इलाके हैं सभी जगह ब्लैकआउट किया गया है और जरूरी भी है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान दोबारा हमला करने की नहीं सोच सकता है, क्योंकि भारतीय सेना अंदर घुस घुस के मार रही है। और यह आपके लिए, हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है दोस्तों। 12:30 का समय होने को जा रहा है। ये देखिए 12:15 बज चुकी है और भारतीय सेना अभी भी देखिए बिना सोए, बिना खाए पिए बॉर्डर पर जंग लड़ रही है। किसके लिए? आपके और हमारे लिए। ये
आपके और हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि भारतीय सेना, भारत माता और हमारा देश इतना सशक्त है, इतना शक्तिशाली है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती थी। आज से पहले आपने सुना होगा, लेकिन आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन आपसे निवेदन एक ये भी है कि अगर आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं दोस्तों, आपके वहां पर अगर किसी भी तरह से सेना का कोई मूवमेंट आप देख रहे हैं तो आप उसको कैप्चर ना करें। अगर आप कैप्चर कर भी लेते हैं तो आप उसको हाथों हाथ अपलोड ना करें सोशल मीडिया पर। आपसे यह निवेदन है, सेना के किसी भी लाइव मूवमेंट को आप कैप्चर कर लें, लेकिन उसको आप शेयर ना करें, क्योंकि सेना का लाइव मूवमेंट यदि आपने शेयर किया तो दोस्तों यह हमारे हित में नहीं होगा। आज पाकिस्तान की जो हालत है बहुत बुरी हालत में हो चुकी है। कुछ घंटों का पाकिस्तान बचा दोस्तों, और यह तय है कि सुबह जब एक सूरज उगेगा ना, एक नए भारत का सूरज उगेगा, उसमें खुशहाली होगी, शांति होगी, और ये दिमाग में टेंशन नहीं होगी कि जो आतंकवादी मुल्क है पाकिस्तान आज क्या करेगा। क्योंकि आज की रात बस ये आखिरी रात पाकिस्तान की है, और भारतीय सेना ने ये प्रण कर लिया है, चारों तरफ से घेर घेर कर मारेंगे इनको, ताकि आने वाली 7 पीढ़ियां, ये 7 नस्लें ये ध्यान रखे कि अगर पाकिस्तान ने अगर दोबारा अगर उठने का प्रयास किया, भारत की तरफ आंखें दिखाने का प्रयास किया, तो भारत उसका क्या नतीजा करेगा, क्या हाल करेगा, आज यह रात में भारतीय सेना दिखाएगी पाकिस्तान को। और देखिए लगातार वार चल रही है। कराची में हमले से भारी नुकसान हुआ, लाहौर में भारी नुकसान हुआ, पठानकोट में कराची बंदरगाह पर सीधा अटैक किया गया, टारगेट अटैक किया गया है। यानी कुल मिला के आज की रात पाकिस्तान की आखिरी रात है, ये तो तय हो चुका है। दूसरा, वहां के जो सिपे सालार थे, ये देखिए पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन पर भी निशाना लगा दिया है भारतीय सेना ने। क्या करेगी अब? वहां कुछ है ही नहीं, कौन गाइड करेगा? जो गाइड करने वाले हैं वो तो अंदर घिस रहे हैं, सब के सब बंकर में छुप रहे हैं, बाकी कुछ लोग हैं भाग जा रहे हैं। वहां कोई नहीं है, बेचारी सिर्फ वो सेना है जो केवल बॉर्डर पे है। उनको नहीं पता कि उनका सिपे सालार तो सब भाग गए। अगर उनको पता हो ना तो वो भी तुरंत अपनी जान बचा के भाग जाए वहां से। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और भारत माता की जय बोलना ना भूलें। और जैसा मैं लगातार आपको कह रहा हूं, भारत माता के हर एक सपूत के लिए आज की रात आप प्रेयर करें, भगवान से प्रार्थना करें कि वह सुरक्षित पाकिस्तान पर फतेह कर वापस हिंदुस्तान आए। जो अंदर घुस के मार रहे हैं उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और चलते चलते फिर मैं आपको बता रहा हूं एक चेतावनी, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचा देना कि डांस ऑफ द हिलेरी, यह वो साइबर अटैक है। अगर आपके पास कोई लिंक आए उसको ओपन मत करना, वीडियो को ओपन मत करना, अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बताएं। डांस ऑफ द हिलेरी नाम का अगर कोई लिंक आता है, यह पाकिस्तान का साइबर अटैक हो सकता है। आप इस लिंक को ओपन ना करें, भेजने वाले को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक कर दें। फिलहाल बात आज की में दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें। और देखिए इमरान खान को रिहा करने की मांग उठ रही है, पाकिस्तानी भी भाग रहे हैं वहां से, अपना देश छोड़ कर भाग रहे हैं। इमरान की पार्टी कर रही है प्रदर्शन। अब सोचिए रात के 12:30 बजे वहां पर प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, इमरान खान को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। नौशेरा में एलओसी पर भारी गोलाबारी हो रही है। पाकिस्तान में कई जगह इस वक्त रात को प्रदर्शन हो रहे हैं। अखनूर में पाकिस्तान का पायलट पकड़ा गया, ये देखिए। मतलब इस तरह के तो रावलपिंडी में भारी तबाही हो गई, इस तरह के हालात हैं। चलिए दोस्तों अपडेट फिर भी देंगे, आपको बताते रहेंगे किस तरह से भारतीय सेना ने झंडे गाड़े हैं पाकिस्तान के अंदर घुसकर, किस तरह से पाकिस्तान को निस्तो नाबूद किया है,
किस तरह से पूरे पाकिस्तान को राख में मिला दिया है, खाक में मिला दिया है, मलबे में मिला दिया है, लाशों के ढेर में तब्दील कर दिया है। लेकिन भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय, सबसे शक्तिशाली देश पर हमें पूरी तरह से गर्व है। भारत माता की जय। नमस्कार।